Hello and welcome to your favorite channel, Braille Solution. Today we'll be doing question number 6 from exercise 16b. Question is, a survey was conducted on 150 girls. ठीक है, 150 girls का एक सर्वे हुआ है. They were asked about their favorite color. तो भाई हर बच्चा का अलग favorite color होता है. ठीक है, मेरा favorite is pink. आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप सबका favorite कौन सा है. ठीक है, तो वहां पर जो सर्वे हुआ उसमें नंबर 20 गर्ल्स सेड दैट दे लव ब्लैक कलर. ठीक है, 25 सेड देयर फेवरेट इज पिंक, 30 सेड उनका फेवरेट 25 का व्हाइट था, 30 का पिंक था. ठीक है, फिर 40 गर्ल्स ने कहा कि वी लव टू वेयर रेड कलर आउटफिट्स. राइट, 35 सेड अबाउट येलो. नाउ दे आर आस्किंग व्हिच कलर इज द मोस्ट फेवरेट अमंग दीज गर्ल्स. क्वेश्चन में सबसे ज्यादा फेवरेट कौन सा है, तो मैं देखती हूँ सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी है. 40. 40 एक ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा गर्ल्स ने कहा था, है ना, है कि नहीं. दैट मीन्स द फेवरेट कलर ऑफ द गर्ल्स इज रेड. क्लियर, सो दिस इज द आंसर. नाउ दे आर सेइंग व्हाट इज द नेम गिवन टू दिस मेजर ऑफ टेंडेंसी. इस मेजर को हम क्या बोलेंगे जो सबसे ज्यादा टाइम्स आता है. तो हमको पता है दैट मोस्ट फ्रीक्वेंटली, है ना, ये आए. तो मोस्ट से क्या बना है, मोड. दैट मीन्स इस फ्रीक्वेंसी इसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज मोड. क्लियर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7. Question 7 is we have to find out the mean, median, mode of these data. The first one is 3, then we have 7, 8, 5, 6, 9. ठीक है, 6 4 6 6 4 6, ये कुछ नंबर्स हैं. इनका हमको मीन, मीडियन और मोड निकालना है. तो सबसे पहले तो मीन देखते हैं. चलिए सबसे पहले हम इसको अरेंज करते हैं. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट थिंग टू डू. तो अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करती हूँ तो सबसे पहले 3, देन वी हैव 5, देन वी हैव 6, देन 7, देन 8, देन 9. अच्छा 6 कितनी दफा है, यहाँ पर हम इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में. वी हैव 3, देन वी हैव 4, देन वी हैव 5, देन वी हैव 6. 6 कितने टाइम्स है, 1 2 3, 1 2 3. देन वी हैव 7, देन वी हैव 8, देन वी हैव 9. ठीक है, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, तो यहाँ पे 9. ठीक, तो अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले we'll find out the mean. यहाँ पर मीन क्या हो जाएगा, मीन विल बी द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस. ठीक है, तो जब हम सबको ऐड करते हैं, दिस इज 7, देन ये हो जाएगा 12. मैं सबको ऐड करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 54 डिवाइडेड बाय दीज आर 9 टर्म्स 9. ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 6 54. तो यहाँ पे मीन कितना आ गया, 6 आ गया. ठीक, देन वी हैव नेक्स्ट इज मीडियन. अब ये मीडियन क्या हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, वी हैव 9 ऑब्जर्वेशंस. दैट मीन्स 9 का मतलब क्या हो जाएगा, ऑड नंबर है ये, n है ना, यहाँ n इज ऑड नंबर, 9 है. तो व्हाट विल द फॉर्मूला फॉर द मीडियन, n plus 1 by 2. दैट मीन्स 9 plus 1 by 2, दिस इज 10 by 2, दिस इज 5th टर्म. आ गया, तो जो 5th टर्म होगी वो यहाँ पे मीडियन हो जाएगी. 1 2 3 4 5, दिस इज द 5th टर्म, ये मिडिल टर्म है. ठीक है, इसके 4 इस साइड है, 4 ऑन द अदर हैंड साइड. ठीक है, तो यहाँ पे मीडियन कितनी हो जाएगी, 6. देख रहे हैं, मीन भी 6 है, मीडियन इज ऑल्सो 6 है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द मोड. अब हम मोड निकालेंगे. व्हाट इज द मोड हियर. तो मोड के लिए क्या है, जो जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी. तो देखिए यहाँ पे 1 1 1 सब एक ही दफा आ रहे हैं, 1 1 1. तो 6 कितने टाइम्स आ रहे हैं, 6 इज कमिंग 3 टाइम्स. दैट मीन्स यहाँ पर मोड क्या हो जाएगा, 6. क्योंकि 6 कितनी दफा आ रहे हैं, 6 इज कमिंग 3 टाइम्स. 6 की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है. क्लियर है, तो यार मीन, मीडियन, मोड सब क्या आया, 6 6 6. क्लियर. नाउ वील कम टू द बी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. Now here the terms are in the 7b part 25 30 26,
है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आई अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे छोटा कौन सा नजर आ रहा है, 25, ठीक है। तो आई राइट 25, देन वी हैव वन मोर 25, है ना। देन वी हैव 26, दो 26 है, 26, 26, देन वी हैव 27, राइट, देन वी हैव 28, then we have 30, then we have what else we have, 33, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सही। नाउ लेट्स स्टार्ट विद मीन। व्हाट इज मीन, मीन क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, 25 प्लस 25 प्लस 26 सबको मैं ऐड करूंगी टिल 33 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी कितनी आई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो इनका जो सम आ रहा है दैट इज कमिंग आउट 220, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 27.5। क्लियर है। नाउ वी आर आस्किंग व्हाट इज द मीडियन। यहां पर मीडियन क्या है, क्योंकि 8th टर्म है, अब ये तो इवन नंबर हो गया। अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 4 दिस साइड 4 दिस साइड, अब मिडिल टर्म तो कोई निकल ही नहीं सकता है कि नहीं। तो अब व्हाट वी विल डू हियर इज व्हेन वी हैव n इज इक्वल टू इवन, तो हम क्या करते हैं n/2 एंड n+1/2 दोनों जो टर्म्स आएंगी इन दोनों टर्म का एवरेज निकालेंगे, ठीक है। लेट्स चेक कि कैसे करते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू 8 है, ठीक, तो n/2 मीन्स 8/2, दैट मीन्स 4th टर्म। क्लियर है, ठीक है। फिर n+1/2 कितना हो जाएगा, 8 + 1/2 9/2, एक सेकेंड, दिस इज इवन टर्म ना, तो हम क्या करेंगे, दिस इज, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 8 टर्म तो हमारा ये हो गया 4, यहाँ पर ये हो जाएगा n/2 + 1, ठीक है। तो ये हो गया 4 + 1 4 + 1 दैट इज 5th टर्म। तो अब 4th और 5th टर्म का एवरेज निकालेंगे मीडियन के लिए, ठीक है। तो वो 4th और 5th टर्म कौन सा होगा, 1 2 3 4, दिस इज 4th टर्म, 4th का अगला 5th टर्म। क्लियर है। तो अब हम इन दोनों टर्म्स का एवरेज निकालेंगे, 26 + 27 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 13 4 5/2, दिस इज इक्वल टू, ये कितना होगा इसका 20। सॉरी, आई हैव अ स्मॉल किड, मेरे पास छोटा सा एक बेबी है, उसकी वजह से क्या होता है, बार बार वीडियो में डिस्टर्बेंस होता है, पर ठीक है, कोई नहीं। चलिए 53/2 इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, 2 2s are 4, 1 here, 2 6s are 12.5, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मीडियन 26.5। क्लियर है, मीडियन आ गया 26.5, मीन वॉज 27.5। नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द मोड। यहाँ पर मोड क्या हो जाएगा, जो सबसे ज्यादा टाइम्स आए, तो व्हाट इज दैट नंबर, 25 भी 2 टाइम्स, 26 ऑल्सो 2 टाइम्स, है ना। देख रहे हैं 25 का भी क्या है फ्रीक्वेंसी 2, 26 की भी फ्रीक्वेंसी क्या है 2, दोनों दो दफा रिपीट हुए, बाकी तो सब एक दफा रिपीट हुए। तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा 25 and 26। नाउ वी मूव ऑन टू द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इंटरेस्टिंग है ना, मजा आया ना इसमें। थ्री 4 1 5 6 2 4 2 4, ठीक है। ये नंबर्स यहाँ पे गिवन है। सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द, पहले क्या करेंगे, आई अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, 1 देन वी हैव 2 देन वी हैव 3 देन वी हैव 4, 1 2 3 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स, देन आई हैव 5 देन आई हैव 6, ठीक। तो यहाँ पर मीन क्या हो जाएगा, दिस विल बी द सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो जब हम सबको ऐड करते हैं हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 29, और ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, लेट्स फाइंड आउट, 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8 ना वो ऑब्जर्वेशंस, ठीक है।
मैं 29 को 8 से डिवाइड करती हूँ तो आंसर कितना आ जाएगा 3.625. राइट. नाउ दे आर आस्किंग व्हाट इज द मीडियन. तो अब यहाँ देखिए इवन नंबर है, n तो यहाँ पर इवन है कि नहीं. तो हम उसके लिए क्या करेंगे, n/2 ये वाली टर्म और n/2 + 1 दिस टर्म, इन दोनों टर्म्स का एवरेज निकालेंगे. ठीक है. तो n/2 मीन्स 8/2 दैट इज फोर्थ टर्म का, और n/2 + 1 मीन्स 4 + 1 दैट इज फिफ्थ टर्म का. फोर्थ और फिफ्थ टर्म का आप एवरेज निकालेंगे. ठीक है. तो हमारे पास फोर्थ टर्म क्या है 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म क्या है 4 अगेन. तो 4 + 4/2 मैंने इन दोनों टर्म्स का क्या निकाला, एवरेज निकाला. दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर दिया. वाई 2? क्योंकि these are 2 ऑब्जर्वेशंस. ठीक है. तो 8/2 दिस इज इक्वल टू 4. तो यहाँ पे मीडियन क्या आया, मीडियन यहाँ पे 4 आ गया. ठीक है. राइट. क्लियर है. नाउ कमिंग टू मोड. ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा टाइम्स आ रहा है, तो ऐसा कौन सा नंबर है, वन टाइम दिस इज 4 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स. तो यहाँ पे मोड क्या हो जाएगा, दिस विल बी 4. क्लियर. ठीक है. नाउ वी मूव ऑन टू द डी पार्ट. आई होप अब तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए हाउ टू फाइंड आउट मीन, मोड, मीडियन, इजंट इट. नाउ द डी पार्ट इज वी हैव द नंबर्स 20 30 40 40. Then we have 10 16 40 30. ठीक है. सबसे पहले what we'll do here is I'll arrange them in ascending order. सबसे छोटा कौन सा है 10, then we have 20, then we have 30. 30 कितने टाइम्स है 1 2 टाइम्स. then we have 40 1 2 3 टाइम्स, 1 2 3 टाइम्स. ठीक है. what else do we have 1 16 also यहाँ पे skip हो रहा है. तो I write 16 and 10. तो अभी कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. Now we calculate the mean. हम सबसे पहले मीन कैलकुलेट करते हैं. मीन के लिए क्या करेंगे, हम इन सबका सम निकालेंगे. 26 46 सबको ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 226 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 है यहाँ पर. ठीक है. जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो गेट द आंसर है 28.25. क्लियर है. ठीक है. नाउ वी कैलकुलेट द मीडियन. अब हम इसमें मीडियन कैलकुलेट करते हैं. मीडियन के लिए ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8 है, मतलब इवन नंबर है. इवन के लिए क्या फॉर्मूला होता है n/2 ये वाली टर्म एंड n/2 + 1. इन दोनों टर्म्स का हम एवरेज निकालेंगे. ठीक है. लेट्स फाइंड आउट n/2 8/2 कितना होगा, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म. फोर्थ टर्म कौन सी पड़ी 1 2 3 4. इन दोनों टर्म्स का हम एवरेज निकालते हैं. ठीक है. तो एवरेज यहाँ पर क्या आ जाएगा 30 + 30 डिवाइडेड बाय 2 दिस इज इक्वल टू 60/2 दिस इज इक्वल टू 30. तो यहाँ पर मीडियन कितना आ गया 30. फाइन. नाउ दे आर आस्किंग अबाउट मोड. ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा टाइम्स आ रहा है, दिस इज 40. देखिए सब एक 1 टाइम्स 1 टाइम 1 टाइम 2 टाइम 40 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स 40 है ना. तो यहाँ पर मोड क्या हो जाएगा 40. क्लियर. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज हियर द मैक्सिमम टेम्परेचर इन दिल्ली फॉर द फर्स्ट वीक आर गिवन एज फॉलो. ठीक है. डिग्री सेल्सियस में पहले दिन कितना था 37 डिग्री सेल्सियस, देन वी हैव 35 36 37. ठीक है. दे आर आस्किंग वी हैव टू फाइंड आउट अगेन द मीन मीडियन मोड. हमें यहाँ पे मीन निकालना है. चलिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, विल अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर. सबसे छोटा मुझे कौन सा टेम्परेचर नजर आ रहा है 33. ठीक है. देन वी हैव 35, देन वी हैव 37 36 है 1 2 3 टाइम्स. राइट. 36 then we have 37, then we have 39. हो गई 7 1 2 3 4 5 6 7. राइट. नाउ मीन के लिए क्या करेंगे, आई ऐड ऑल दीज टेम्परेचर. मैं सारे टेम्परेचर्स को जो है वो ऐड करती हूँ. ठीक है. आई ऐड 33
plus 35 plus 36 plus till 39 divided by 7. ठीक है, तो हमारा सम आता है 252 divided by 7. This is equal to 36. तो यहाँ पे मीन कितना आ गया? 36. क्लियर है? नाउ वील गो टू मीडियन. अब हम मीडियन देखते हैं. मीडियन 7 है यहाँ पर. ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7 है. 7 क्या होता है? 7 ऑड नंबर होता है. तो हमारे लिए आसानी है. ऑड नंबर में क्या करते हैं? 7 plus 1 by 2. This is equal to 8 by 2. This is equal to fourth term. जो फोर्थ टर्म होगी वो हमारी मीडियन हो जाएगी. ठीक है, 1 2 3 4. सेंटर वाली टर्म निकाली ना हमने, 4 दिस साइड 4 दिस साइड. तो यहाँ पे मीडियन कितनी आ गई? दिस इज अगेन 36. फाइन. नाउ वील कैलकुलेट द मोड. अब हम मोड देखेंगे. ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है? दैट इज, देखिए 33 एक दफा है, 33 वन टाइम, 36 3 टाइम्स. तो ऐसा कौन सा नंबर हो गया? 36. 36 यहाँ पे मोड हो जाएगा. क्यों? वो 3 टाइम्स रिपीट हुआ है. क्लियर है? मीन, मीडियन, मोड यहाँ पे तीनों सेम है एंड दे आर 36. फाइन. नाउ वील कम टू क्वेश्चन नंबर 9 एंड दैट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट यू कैन गेट द daily updates whenever I upload the video. The demand of different shirt sizes is given below. यहाँ पे क्या है? शर्ट के साइजेस गिवन है और उनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है, मतलब कितने लोगों से डिमांड कर रहे हैं. तो 36 की डिमांड है 4. देन वी हैव 37 साइज जो है शर्ट का, उसकी डिमांड है 8. देन 38 की डिमांड है 10. 39 की डिमांड है 20, मतलब 20 पीपल आस्क फॉर साइज 39. ठीक है, ये हमारा है 40, 41, 42, 43, 44 तक. ठीक है, तो यहाँ पर वी हैव 20, देन वी हैव 30, 15, 10, 8 एंड 6. ठीक है, नाउ वी आर आस्किंग व्हाट इज द साइज व्हिच इज मैक्सिमम डिमांड. सबसे ज्यादा ऐसा कौन सा साइज है जो सबसे ज्यादा लोग डिमांड करते हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पे 30, ये 30 लिखा है. तो सबसे ज्यादा लोग कौन सा साइज मांगते हैं? साइज 40 मांगते हैं. ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा साइज 40 इज इन मैक्सिमम डिमांड. ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एवरेज? इसके ये जो आया है साइज 30 हमने जो निकाला है, सबसे ज्यादा डिमांड है, इसको क्या बोलते हैं हम? वी कॉल इट एज मोड, है ना. जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इस टर्म को मोड. वी कॉल इट एज मोड. ठीक है, ऑल्सो फाइंड व्हाट साइज ऑफ शर्ट अ शॉपकीपर मस्ट बाय मैक्सिमम टू एज टू सेटिस्फाई हिज कस्टमर. तो अब ये बताइए कि सबसे ज्यादा कौन सी शर्ट की डिमांड है? शॉपकीपर को कौन सी शर्ट रखनी चाहिए? साइज 40 रखना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग आर आस्किंग फॉर साइज 40. क्योंकि साइज 36 के लिए तो सिर्फ 4 बंदे आते हैं. ठीक है, बहुत कम. 37 के लिए भी इतने कम. बट फॉर साइज 40 30 पीपल आर कमिंग. तो शॉपकीपर को कौन सी साइज रखना चाहिए? साइज 30. क्लियर? आई होप द सॉल्यूशंस आर क्लियर. नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट एक्सरसाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.